जितनी बातें बताई गई सभी इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन बातों में कोई ना कोई बात आप अपने जीवन में जरूर उतारें। कल से लेकर आज तक जो विचार आप श्रवण कर रहे हैं, जितने संतों के विचार आपने श्रवण किया, सद्गुरुदेव जी के विचारों से आपने लाभ लिया, ये सत्य है कि जितने विचार आपने सुने वो सभी विचार आपको नहीं लेने हैं, शायद आपके लिए नहीं है। उसमें से कोई एक शब्द ही आपके लिए होगा, लेकिन उन एक शब्दों को, उस एक शब्द के लिए हमें 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का सत्संग सुनना पड़ता है। और इसलिए पूरे ध्यान से, पूरी सावधानी से वो पूरा सत्संग हमें सुनना है और ये पता करना है कि वो 4 घंटे के सत्संग में हमारे लिए वो एक शब्द कौन सा है। यदि थोड़ी भी सावधानी हटी कि वो एक शब्द कब निकल जाए, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि जब भी किसी का जीवन बदला है तो एक शब्द से ही बदला है। किसी को भी जीवन बदलने के लिए पूरे शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के भी जीवन को परिवर्तित करने के लिए पूरे वेद की जरूरत नहीं पड़ी, पूरे 4-4 घंटे के प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ी। जिनका भी जीवन बदला, एक शब्द उनके लिए काफ़ी था। चाहे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन हो, चाहे भर्तृहरि का जीवन हो, चाहे महात्मा बुद्ध का जीवन हो, चाहे जितने सन्यासी हैं उनका जीवन हो, कोई एक ऐसा शब्द, कोई एक ऐसा ज्ञान का वाक्य उन्होंने सुना और जीवन परिवर्तित हो गया। ये 4-4 घंटे के सत्संग सुन करके वही एक शब्द आपको खोजना है कि आपके लिए वो एक शब्द कौन सा है जो आपके जीवन को बदल दे। इसलिए यहाँ से वही संकल्प लेकर जाना, खाली लौटना, सत्संग में आना, फिर टाइम पास के सिवा और कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन इतने सत्संग होने के बाद, इतने आयोजन होने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं है, हमारे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि हम सार्थक संकल्प ले नहीं पाते। एक घटना सुनाऊं। ऐसे ही एक जगह सत्संग का आयोजन था। एक महिला सत्संग सुनने गई, संत अपना प्रवचन दे रहे थे जैसा कि यहाँ चल रहा। पूर्ण सुधार की बातें जीवन के लिए, क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इन विचारों को संत दे रहे थे। उसी बीच नशा पर कुछ चर्चा हो गई। संत ने कहा, जैसा कि आप यहाँ भी संतों से श्रवण कर रहे हैं, नशा जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। नशा आदमी को नाश कर देता है, नशा आदमी को अंधा बना देता है, नशा आदमी को आदमी की हैसियत से गिरा के राक्षस बना देता है। संत ने कहा, वो महिला श्रवण कर रही थी, उसको लगा हम तो ठीक हैं, वैसे भी माताएं ठीक है, शराब नहीं पीती, शराब की आदत पुरुषों में ज़्यादा है। वो महिला भी सोचती है मैं तो ठीक हूँ, मैं तो शराब पीती नहीं हूँ, लेकिन उसको ख्याल आ गया अपने पतिदेव का, जो कि शराब के बिना एक क्षण भी रहना मुश्किल। उसने सोचा यदि इस सत्संग में मेरे पतिदेव आ जाएं तो शायद उनका भी जीवन बदल जाए। अब वो संकल्प लेकर गई कि हम नहीं तो कम से कम हमारे पति तो सुधर जाएं। इसलिए तो भारत में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। आप ख्याल करना, भारत के अलावा रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान ऐसे देशों में पत्नी को धर्म पत्नी नहीं कहा जाता।
हमारा एक भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पत्नी को धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया। धर्म पत्नी का मतलब ही होता है जब पति का कदम लड़खड़ाए और पत्नी उसको सही रास्ते पर ले आए, पति का चाल बिगड़े और पत्नी उसको सही पथ पर ले आए, इसलिए यहाँ पत्नी को धर्मपत्नी कहा। उसने भी संकल्प लिया और घर गई और अपने पति से कहती है कि कल सत्संग में तुम भी जाना, क्योंकि त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन है। आज मैं सत्संग सुनी हूँ, कल तुम्हें भी जाना है। उसने कहा वहाँ क्या मिलता है? कहा वहाँ तुम ऐसे समाधान मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे। उसने कहा वहाँ शराब मिलेगी? उसकी पत्नी ने कहा वहाँ शराब नहीं मिलेगी, वहाँ वो शराब नहीं मिलेगी जिसका नशा घंटा 2 घंटा रहता हो, वहाँ तो वो ज्ञान मिलेगा जिसका नशा जन्मों जन्म तक नहीं उतरेगा। कहा ये बातें हमें समझ में नहीं आती, हमें तो शराब चाहिए। पत्नी को गुस्सा आया, उठाई झाड़ू, कहा चलते हो कि नहीं? अब झाड़ू के डर से बेचारा दौड़ा, कहा नहीं नहीं, जाने में भलाई है, पता चला झाड़ू पड़ गया इज्जत चली जाएगी। उठा घर से, झोला लिया, चला सत्संग की ओर, लेकिन रास्ते में मिल गया कुरसा काटा बाजार, शराब खाने में चला गया। ठीक से 2 बोतल शराब पहले पी लिया, कहा पता नहीं वहाँ मिले ना मिले, क्या ठिकाना। अब पी करके वहाँ से धीरे धीरे पैदल चलने लगा। सत्संग स्थल तक आते आते थोड़ी नशा आ गई और आ करके बीच में वो बैठ गया। संतों का प्रवचन शुरू हुआ। कहा जीवन बदलो, जीवन को नरक मत बनाना। ये शरीर चूँकि देवालय है, ये शरीर चूँकि सिद्धालय है, ये शरीर चूँकि शिवालय है, मंदिर है, इसमें गलत खान पान मत करना। ये मुख जो कि प्रभु का द्वार है, इससे गलत उच्चारण मत करना, गलत खान पान मत करना। इस तरह से काफ़ी चर्चा हुई, सभी लोग सुने। अंत में संत ने कहा इन बातों से जिन जिन लोगों को कुछ लाभ मिली हो, लाभ हुआ हो, वो अंत में आकर के संकल्प ले सकते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य संत श्री आत्मस्वरूप साहब ने सबको हाथ उठाकर संकल्पित कराया कि यदि ये सत्संग आपके जीवन में कोई क्रांति ला सका है तो हाथ उठाकर अपना संकल्प जाहिर करें। संत ने भी कहा, थोड़ा तरीका बदल दिया, कहा आप लोग जो संकल्प लेना चाहते हैं वो उठ करके थोड़ा मंच पर आ जाएं और संकल्प लें कि आज से हम गलत छोड़ते हैं। इतना सुनना था कि एक आदमी खड़ा हो गया। वो आया, माइक पकड़ा, कहा गुरुदेव सज्जनों, मैं भी आज से शराब पीना छोड़ता हूँ। सभी ने ताली बजाई, कहा धन्यवाद, जीवन में परिवर्तन तो आया, आप मत बजाना, अभी बदलाव कहानी में चल रही है। जब आपके जीवन में बदलाव आए तब ताली बजाना। वैसे भी हम लोग ताली तो बजा देते हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। संत ने कहा धन्यवाद। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं सिगरेट पीना छोड़ता हूँ, सभी लोग खुश हुए। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ। तब तक वो आदमी जो शराब पी कर आया था वो भी हिल डुल रहा था। संत ने सोचा ये तो बड़ा ध्यान से सुन रहा है, मस्त है, झूम रहा है। उस संत को पता ही नहीं था नशे में झूम रहा। वो भी खड़ा हो गया, सबकी दृष्टि पहुंच गई उसके ओर। कहा ये तो वो आदमी है जो शराब पीकर हमेशा पड़ा रहता है, क्या ये भी छोड़ देगा? अब वो लड़खड़ाते हुए झूमते हुए मंच की ओर आ गया। संत को भी हैरानी हो रही है कि ये कितने मस्ती में है, कितना ये झूम रहा है, लगता है ज्ञान कुछ ज़्यादा ही असर कर गया। वो आया और माइक पकड़ा, कहा गुरुजनों सज्जनों, मैं भी आज से छोड़ दूंगा। सब लोग शांत हो गए। संत ने कहा तुमने बताया नहीं, तुम छोड़ क्या दोगे? उसने कहा आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। समस्या हो गई। कहा भाई तुम स्पष्ट करो, तुम छोड़ क्या दोगे? उसने कहा आप चिंता ना करें, मैं छोड़ ही दूंगा। संत ने कहा लेकिन तुम साफ साफ तो कहो। कहा नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहें, मैं छोड़ ही दूंगा। इतने में हमारे संचालक महोदय को गुस्सा आया। कहा मूर्ख, तुम ये तो बताओ तुम छोड़ क्या दोगे? उसने कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा। संकल्प लिया, लेकिन उसका संकल्प इस सत्संग में अंधकार की ओर चला गया। संकल्प लिया, लेकिन इस ज्ञान गंगा में वो प्यासे की ओर चला गया, उसकी प्यास बुझी नहीं।